वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आपको भी ई कैंपेन के नोटिस आए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दिसंबर में फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 कि उसमें आपको क्या करना था? हर एक टैक्स पेयर को नोटिस गए थे जिनके रिगार्डिंग में उन्होंने क्या किया था, आईटीआर में रिपोर्टिंग नहीं करी थी और उनके जो पैन पे था उन पे वो ट्रांजेक्शन हुई थी। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आपको असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको अवॉइड करने हैं, जिससे कि आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस और या कोई भी आपको ई कैंपेन का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना आए और आपको उसका रिप्लाई करना पड़े। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 5 ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बहुत ही रेडार में रहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जो कि जिससे कि आपको वो इनकम टैक्स के नोटिस या ई कैंपेन के नोटिस भेजते हैं, क्योंकि वो आपने क्या किया होता है, वो आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया होता और आपको क्या होता है, रिपोर्ट नहीं किया होता और आपके एआईएस और आपके टीआईएस में वो रिपोर्ट हो रहा होता है। तो अब वीडियो में आगे देखते हैं। मैक्सिमम कैश वी कैन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट्स फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। पहला तो ये है, आपको आया होगा, मैक्सिमम सेविंग अकाउंट्स वी कैन ओपन फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। थर्ड, मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट वी कैन हैव फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। और फोर्थ है आपका, मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर ईयर यू कैन डू फॉर अवॉइडिंग नो इनकम टैक्स नोटिस। और पांचवा है आपका, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स वी कैन डू टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। तो ऐसे ये 5 ट्रांजेक्शन है जो इनकम टैक्स के रेडार में रहते हैं कि अगर असेसी ने ये ट्रांजेक्शन्स किए होते हैं तो उसके केस में क्या होता है, आपको वो ई कैंपेन या इनकम टैक्स का नोटिस भेजते हैं और आपसे रिप्लाई मांगते हैं। तो वीडियो में हम लोग ये डेप्थ में पढ़ेंगे, ये 5 ट्रांजेक्शन को आप कितने कितने की उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो आगे वीडियो में यही देखते हैं। अब दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ते हैं मैक्सिमम कैश लिमिट। अब इसमें भी 6 तरीके के ट्रांजेक्शन्स हैं, वो आपको नहीं करनी है जिससे कि आपको इनकम टैक्स नोटिस ना आए। अब पहला है आपका, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन्स वर्थ मोर देन 2 लाख इन सिंगल गो इज प्रोहिबिटेड। अगर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन 2 लाख या 2 लाख से ऊपर की अगर कैश में करेंगे तो वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर इससे ऊपर करेंगे तो आपसे क्या होगा, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी और आपको क्या होगा, इनकम टैक्स नोटिस आने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका है कैश गिफ्ट 2 लाख से ऊपर का सिंगल डे में देंगे तो भी आपको नोटिस आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और थर्ड आपका है कि आरबीआई ने जो है वो कैश डिपॉजिट लिमिट सेविंग अकाउंट में कर रखी है 1 लाख पर दिन की। अगर आपने 1 लाख से ऊपर का कैश जमा किया एक दिन में और ऐसी ट्रांजेक्शन्स आप साल में बहुत सारे करते गए तो क्या होगा, क्या होगा, बैंक आपका रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और उससे क्या होगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा। अगर आपने आईटीआर में नहीं दिखाया तो आपसे जवाब मांगा जाएगा। फोर्थ आता है आपका करंट अकाउंट। अगर आप कोई बिजनेसमैन है और आपने कोई करंट अकाउंट ओपन कर रखा है, एक या एक से ज़्यादा, उसमें आपने क्या करा, 50 लाख से ऊपर का आपने कैश जमा कर दिया तो भी आपको क्या होगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब पांचवा और छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोई भी डोनेशन करनी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो क्या करना है, आपको 2,000 से ऊपर का कैश में नहीं देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो क्या होगा, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करिए, जिससे कि क्या रहेगा कि आपको उसमें क्या होगा, आपको 80G में डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो कैश डोनेशन क्या रहेगा आपका, 2,000 तक ही आप उसमें अलाउड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिससे कि आपको नोटिस नहीं आएगा। अब कैश एक्सपेंस है। अब कैश एक्सपेंस क्या कर रहा है, आपको बिजनेस मैन है, आप अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, आपने कोई भी खर्चा किया तो आपने 10,000 तक की लिमिट है सिंगल दिन में। तो अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर की कर दी तो वो ऑनलाइन मोड में करिएगा और 10,000 से नीचे रहेगा तो वो आपका कैश में अलाउ हो जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम सेविंग अकाउंट्स। आपके पास कितने सेविंग अकाउंट्स होने चाहिए? वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके प्रोज और कॉन्स है जो हम वो पढ़ लेते हैं। प्रोज क्या है कि रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड, यानी कि आपके पास अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो क्या होगा, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, अपना पैसा बहुत सारे अकाउंट्स में रख सकते हैं, जिससे कि फ्रॉड की चांसेस बहुत कम हो। नेक्स्ट आता है आपका एंजॉय मल्टीपल बेनिफिट्स। अब क्या होगा, आपके पास अलग अलग खाते होंगे, अलग अलग बैंक में खाते होंगे, तो क्या होगा, हर एक बैंक की अलग स्पेशलिटी होगी और उसमें क्या होगा, आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी मिल सकते हैं। तो ये क्या कि एंजॉय मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो ये बहुत सारे हो जाएंगे। आपके अलग अलग खाते हैं तो अलग अलग बेनिफिट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थर्ड आपका रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन वन बैंक। अब आपके क्या होगा कि अगर आपके पास बहुत सारे खाते होंगे तो क्या होगा, अगर सपोज करिए एक बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं हो रही तो क्या होगा, आप दूसरे बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक बैंक पे आपकी क्या रहेगी, डिपेंडेंसी बहुत ही कम रहेगी और आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होंगे तो आप वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कौन क्या होगा, मीटिंग द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। अब सपोज करिए आपको कि प्राइवेट बैंक में खाता है, उसकी मिनिमम ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट मतलब मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है 10,000 रुपये। तो क्या होगा, आपको मिनिमम 10,000 रुपये तो उसमें रखने ही पड़ेंगे, तो ये कौन में आ जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका डोरमेंसी ऑफ अकाउंट। अगर सपोज करिए आपने खाता बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा तो क्या होगा, आपका खाता डोरमेंट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपको ये कौन रहेगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न में आपको क्या करना है, सारे के सारे बैंक अकाउंट आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी जानकारी प्रॉपर रहे। और वरना उनके पास तो ऑलरेडी जानकारी सारी होती है। अगर आप आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपसे जवाब मांगे। तो आप जैसे बेहतर होगा कि आप सारे के सारे जितने भी आपके खाते हैं वो आप क्या करिए, आईटीआर में शो करिए। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट। आप एक या एक से ज़्यादा खाते में कितने फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं जिससे कि आपको इनकम टैक्स नोटिस ना आए। तो आप 10 लाख तक की जो है वो एफडी करा सकते हैं एक या एक से ज़्यादा खाते में, जिससे कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा के ऊपर की एफडी अगर आपने करा दी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको ई कैंपेन या इनकम टैक्स नोटिस भेज के जवाब मांगेगा कि आपके पास जो भी पैसा आया है, सोर्स ऑफ इनकम मांगेगा कि ये जो आपने एफडी कराई है 10 लाख से ऊपर की, इसका सोर्स ऑफ इनकम बताइए और हम बताइए कि आपने जो एफडी कराई है ये कौन कौन से पैसों से कराई है और पैसा कहाँ से आया। अब नेक्स्ट आपका आता है, ये तो कवर्ड हो गया। अब आपका कोई भी इंटरेस्ट अगर आपने एफडी कराई है उससे आपका इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट आपका 10,000 से ऊपर का हो गया, तो आपका क्या करेगा, इनकम जो भी बैंक होगा वो क्या करेगा, 10% का टीडीएस काट लेगा। और आप क्या कर सकते हैं, उसको 80 टीटीए में 10,000 तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, तो वहाँ से आप आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो भी टीडीएस कटा होगा वो और आप इंटरेस्ट का जो भी दिखाएंगे वो अदर सोर्सेज में दिखा के आप अपना टीडीएस का रिफंड ले पाएंगे 80 टीटीए सेक्शन में दिखा के। अब फॉर सीनियर सिटीजन ये रहेगी, अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ऊपर होगा तो आपका वो टीडीएस काट लेगा और वो आपको सेक्शन 80 टीटीबी में आपको उसको दिखाना पड़ेगा और आप टीडीएस का रिफंड क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजैक्शंस, कि आप कितने यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे एक दिन में या एक साल में। अगर उससे ज़्यादा आपने कर दिया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा। तो एक एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक डिपार्टमेंट बनाया है, उसने क्या करा, एक इंडिविजुअल 1 लाख तक, अगर आप 1 लाख तक अपना यूपीआई ट्रांसफर करते हैं एक दिन में तो आपको क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आएगा। और आपने सपोज करिए एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया और ऐसे आपने एक साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर दिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा ये जो आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये किस बेसिस पे कर रहे हैं और ये किस लिए कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जिससे आप क्या करिए, 1 लाख से नीचे का ही आप सिंगल डे में ट्रांजैक्शन करिए यूपीआई के थ्रू, और ऐसे ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करिए करना, जिससे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। तो दोस्तों लास्ट आपका रहेगा मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन। आप कितने एक साल में क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन एक या एक से ज़्यादा कार्ड से करेंगे जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस ना आए। तो ये जो लिमिट है 10 लाख की है। अगर आप सपोज करिए आपने 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का एक कार्ड से या बहुत सारे कार्ड से ट्रांजैक्शन कर दिया तो आपको क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज के, ई कैंपेन के नोटिस भेज के या डायरेक्ट नोटिस भेज के रिप्लाई मांगेगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं ये इसका जवाब दीजिए कि ये ट्रांजैक्शन आपने क्यों किए हैं और किस रीज़न से किए हैं। तो असेसमेंट ईयर 23-24 में क्या हुआ था, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई कैंपेन के जरिए बहुत सारे असेसियों को नोटिस भेजे थे, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, आईटीआर में ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखाए थे और क्या हुआ था, और उनके पैन पे यानी कि उनके एआईएस में क्या हो रहा था, ये क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस आ रहे थे, तो उनसे जवाब मांगा गया था। तो ये क्या करिए, ये आप ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करिए करना। अब नोट क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो नोटिस भेज सकता है वो किसी भी इन 5 ट्रांजैक्शन में, अगर 8 साल तक या 8 साल से नीचे का है आपके ट्रांजैक्शन, तो क्या होगा, आपको वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको नोटिस भेज के आपसे जवाब मांग सकता है। यानी कि सपोज कर 8 साल तक आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप चाहेगा तो आपके 8 साल के जो रिकॉर्ड है, सपोज करिए असेसमेंट ये 24-25 चल रहा है अभी, तो इससे पहले कि आप 8 साल काउंट कर लीजिए असेसमेंट ईयर्स, उसके अंदर आपने कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन करिए तो आपको क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपसे जवाब मांग सकता है। तो दोस्तों यही आपको 5 ट्रांजैक्शन है जो आपको अवॉइड करने हैं जिससे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए, क्योंकि असेसमेंट ईयर 23-24 में इन्हीं मोटे मोटे ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे थे और जवाब मांगा था। तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या करिए कि 23-24 में अब तो क्या साल खत्म होने वाला है, लेकिन अभी आपके पास 6-7 दिन बचे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये ट्रांजैक्शन को अवॉइड करेंगे करना, जिससे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई मैसेज ना आए, ना कोई आपको रिप्लाई फाइल करना पड़े। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं और आपको बताता रहूं कि आप ये ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करिए, जिससे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी स्क्रूटिनी या कोई भी ई कैंपेन के नोटिस को फेस ना करना पड़े। एंड दोस्तों नियर फ्यूचर में इनकम टैक्स, जीएसटी, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।